सोयाबीन जो है एक प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। स्पेशली जो लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए एक सोयाबीन बहुत अच्छे प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन कहीं ना कहीं सोयाबीन का जो बहुत ज़्यादा आजकल लोग खा रहे हैं, सोया चाप खा रहे हैं और फूड फैट्स हो रहे हैं, बाहर हम खाना खाते हैं सोया चाप पसंद करते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल्स के अंदर जो उनकी स्पर्म्स बनाने की क्षमता है या फीमेल्स के अंदर उनकी जो अंडे बनाने की क्षमता है, कहीं ना कहीं वो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा पहुंचा रही है? आइए जानते हैं। सोयाबीन्स जो हैं, जैसा मैंने बताया, प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है शाकाहारी लोगों के लिए। और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। वो हमारी जो बोन हेल्थ है, मसल हेल्थ है, उस चीज़ के अंदर बहुत लाभदायक है। उस अगर हम प्रोटीन्स कम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स जो हैं उसके अंदर नुकसान होता है। हमारी सेक्सुअल जो फर्टिलिटी है वो, उसके अंदर भी कमी आती है, मसल लॉस होता है और मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। तो उस तरीके से हम सबको जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन कई लोग जो है सोया को बहुत एक तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा सोया प्रोटीन्स लेने शुरू कर देते हैं। स्पेशली आजकल जो है सोया पाउडर्स आते हैं, सोया बार्स आते हैं। तो इसके अंदर और जो इनफर्टिलिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं लिंक पाया गया है स्टडीज के अंदर। सोया के अंदर एक जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं आइसोफ्लेवोन्स। आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी बनावट और उस एस्ट्रोजन्स की बनावट लगभग सिमिलर रहती है। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्स से आइसोफ्लेवोन्स लेते हैं, वो हमारी हार्मोन्स की जो एक्सेस है, जो उसका एक रेगुलेशन है, उसको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर सकता है। अब उससे क्या होता है कि जो बॉडी का जो एक हार्मोन है जिससे कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स और फीमेल्स के अंदर एग्स, ओवम जो बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करता है, वो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच। उसकी कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जो है मेल्स के अंदर जो है स्पर्म्स कम हो सकते हैं, शुक्राणु कम हो सकते हैं, और फीमेल्स के अंदर एग्स और ओवम बनने कम हो सकते हैं। ये सब इफ़ेक्ट्स जो हैं, दिन के अंदर अगर हम 60 ग्राम से ज़्यादा सोया प्रोटीन्स लें तो उसके अंदर ज़्यादा रोल पाया गया है इस नुकसान का। और जो हम एक्सेसिव जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया लेते हैं, जो कि पाया जाता है कि ये जो आजकल सोया शेक्स आते हैं, बार्स आते हैं, मेयोनीज आता है, इन सब के अंदर भी जो है आइसोफ्लेविन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जो आजकल हम बाज़ार में सोया चाप खाते हैं, सोया चाप की प्रॉब्लम क्या है कि सोया चाप जो है कि उसकी प्रोडक्शन कैसी हो रही है, उसके अंदर सोया की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया कंपोनेंट्स पाए गए हैं, उसके अंदर मेयोनीज सॉस पाया गया है, स्टार्च होती है और मैदा है बेसिकली। ठीक है, तो और किस कंडीशंस में बना गया, कोई ये रेगुलेशन नहीं है स्पेशली हमारी कंट्री में। तो इन सब का कंजम्पशन जो है कम करना चाहिए। अगर स्पेशली आप एक फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सोया प्रोटीन्स लेते हैं और आपको लगता है किसी कारण से, और भी कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, बच्चे पैदा ना होने की, लेकिन अगर कोई और कारण नहीं मिलता है तो कम से कम अपने जो सोया प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़रूर कम करें। और उसके अंदर भी जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोया प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये शेक्स, बार्स और मेयोनीज हो गए, ये सब चीज़ें आप उसका कंजम्पशन कम करें। जो टोफू होता है, सोया मिल्क होता है, ये सोया नगेट्स होते हैं, सोया चाप्स होते हैं, इन सब के अंदर सोया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशली अगर हम 60 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स की मात्रा जो है ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट।